नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं बात करता हूँ। आज मैं जो स्टॉक चूज कर रहा हूँ वो है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस के बारे में बात करते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन कंपनी है। ये लगभग इसको काफ़ी टाइम हो गया, कई डेकेड्स हो चुके हैं इसको रजिस्टर हुई कंपनी को। बेसिकली इनका काम रहता है फाइनेंस प्रोवाइड करना, लोगों को फाइनेंस सपोर्ट करना, डिपॉजिट्स करना। इनका टाइप्स भी है कई सारे बैंकों के साथ में, जिससे बजाज फाइनेंस आरबीएल के साथ में क्रेडिट कार्ड भी है, इनका टाइप है। क्रेडिट कार्ड वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं बैंकों के साथ में मिलके। बात करते हैं इनका जो बिज़नेस है, बिज़नेस तो बहुत अच्छा है इनका बिज़नेस बजाज फाइनेंस का। अभी एक्चुअली में देखा जाए तो इनका ग्रोथ, अभी जो करंट प्राइस देखते हैं स्टॉक की करंट प्राइस लगभग 7,000 के आसपास घूम रहा है। बजाज फाइनेंस का जो स्टॉक है वो 7,000 के आसपास अभी चल रहा है। अब मैं बात करता हूँ इनकी फाइनेंस रिपोर्ट क्या कहती है। फाइनेंस रिपोर्ट की बात करें तो इनका फाइनेंस स्टॉक 3 साल का अगर देखा जाए तो 3 साल का फाइनेंस स्टॉक अच्छा ही रहा है। मार्च 2022 की बात करें तो इन्होंने जो रेवेन्यू जनरेट किया है वो ईयर इनका जो सेल्स है वो 28% के हिसाब से ग्रो हुई है ईयर वाइज देखें तो। और आपका इनका क्वार्टर बाई क्वार्टर देखें तो इनका 7% से इनका इंक्रीज हुआ है सेल्स। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट भी इनका ईयर ऑन ईयर देखा जाए 26% से ग्रो किया है। और क्वार्टर देखा जाए 6% के क्वार्टर के हिसाब से ग्रो किया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट इनका जो बड़ा है वो 13.82 के परसेंट के हिसाब से ईयर ऑन ईयर ग्रो किया हुआ है। बात करते हैं इनके मार्च 2022 में जो इनका रेवेन्यू था वो 31,640 करोड़ रुपये था। उसके बाद मार्च 2023 में इनका रेवेन्यू बढ़ के 41,410 करोड़ रुपये हुआ। उसके बाद में इनका रेवेन्यू बढ़ के मार्च 2024 में इनका रेवेन्यू जो हुआ वो 54,969 करोड़ रुपये इनका रेवेन्यू हुआ। वहीं इनकी प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2022 में इनका प्रॉफिट 7,028 करोड़ था। उसके बाद मार्च 2023 में इनका प्रॉफिट बढ़ के हुआ 11,508 करोड़ रुपये। मार्च 2024 में इनका प्रॉफिट बढ़कर हो गया 14,451 करोड़ रुपये। इसका मतलब देखा जाए 3 साल की रिपोर्ट इनकी पॉजिटिव है। इनका फाइनेंस का जो ट्रैक रिकॉर्ड है प्रॉफिट का, रेवेन्यू का, वो ग्रॉस है, वो प्रॉफिट का, सब कुछ पॉजिटिव है, अच्छा है। अब बात करते हैं इनका जो स्टॉक प्राइस है वो क्या वो सही रेट पे चल रहा है। तो उसकी अगर बात करें तो हम इनका जो देखा जाए तो सेक्टर का जो पीई रेशियो की बात करें तो पीई रेशियो वो 14.22 है। और इनका बजाज फाइनेंस का पीई रेशियो देखें तो 28.18 है। इसका मतलब है सेक्टर के पीई रेशियो से इनका पीई रेशियो ज़्यादा है। इनका जो सेक्टर बाकी जो कंपनियां हैं इनके सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में, वो कंपनियां सस्ती हैं, इनकी कंपनी थोड़ी महंगी है। 28 इनकी बहुत महंगी है, थोड़ी सी महंगी ज़्यादा है। डिविडेंड यील्ड देखें तो 0.43% रहा है। और आरओआई रिटर्न और इक्विटी इनका देखा जाए तो 18.84% रहा है। ट्रैक रिकॉर्ड तो इनका अच्छा रहा है, सॉलिड रहा है, कोई शक नहीं है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड की बात देखा जाए तो हम देखते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो ये कंपनी ज़्यादा महंगी है। लेकिन पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए इनका तो मैं बात करता हूँ इस कंपनी के बारे में। मैं ये नहीं कहूँगा, शुरू से तो बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा नहीं, 2008 का ले लेता हूँ एग्जाम्पल। 2008 में जो कंपनी की थी, जो 2008 की बात करें तो जनवरी 2008 में इनका जो प्राइस था बजाज फाइनेंस का स्टॉक का वो 52 रुपये था, ओनली 52 रुपये, ठीक है। 2000 मार्च की बात करते हैं, 2008 में आपको पता ही है स्टॉक मार्केट में रिसेशन आया था। स्टॉक मार्केट थोड़ा सा डाउन, काफ़ी सारा क्रैश हुआ था स्टॉक मार्केट 2008 का। तो 2008 का स्टॉक मार्केट क्रैश होने के बाद बजाज फाइनेंस का जो 54 रुपये से घटकर इनका लगभग जो प्राइस आ गया था वो 6 रुपये आ गया था। यानी आप अगर 2 मार्च 2009 को अगर आप कोई शेयर बाय कर दे तो आपको 6 रुपये में वो शेयर मिल जाता बजाज फाइनेंस का। इसके अलावा इनका जो 2010 का देखें तो 1 अक्टूबर 2010 में इनका जो प्राइस है वो बढ़ के 6 रुपये से बढ़कर सीधा 80 रुपये हो गया। मीन्स अगर कोई पर्सन, आप मैं एग्जांपल लेता हूँ कि हम लोग डर जाते हैं स्टॉक मार्केट में क्रैश आने पे, डर जाते हैं। अब मैं आपके पास लाइव एग्जांपल है मेरे पास, मैं आपको लाइव एग्जांपल दे दूँ बजाज फाइनेंस का। बजाज फाइनेंस का प्राइस कितना था 1 जनवरी 2000 को 54 रुपये था प्राइस बजाज फाइनेंस का।
1 जनवरी 2008 को। अब स्टॉक मार्केट क्रैश आया, घटकर कितना हो गया, 6 रुपये हो गया। अब जिन लोगों ने बेच दिए हो गए घबरा के, तो कुछ मिला ही नहीं होगा ना उनको, तो 6 रुपये में बेच दिया होगा उनको, तो 6 रुपये पूरा लॉस हो गया उनको। तो 54 रुपये खरीदा, 54 रुपये का था उस टाइम, अगर जिसने 54 को खरीदा हुआ और आपको मार्च 2009 में अगर उन्होंने 6 रुपये बेच दिया तो क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला होगा उनको, लॉस हो गया होगा। वो डर के मारे वो चले गए। जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं जो डरते हैं, अगर हम जैसे लोग डर जाते हैं ये स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया तो लोग निकल जाते हैं। तो जो 54 रुपये का अगर किसी ने बाय किया होगा वो 6 रुपये बेच के निकल गया, उसको लॉस हो गया कितना सारा। अगर वो वहीं पेशेंस रख लेता 2009 के बाद में, थोड़ा सा 1 साल का आया था, 2008 में रिसेशन आया, उसके बाद 2009 में 6 रुपये हुआ, फिर मिल रहा था। कोई शेयर नया भी बंदा होगा तो 6 रुपये में शेयर बाय कर लिया होगा किसी ने 2009 में, अगर उसको थोड़ी सी जानकारी हो, क्योंकि इसका जो बजाज फाइनेंस का जो ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत अच्छा रहा है। अगर किसी ने मार्च 2009 में वो शेयर 6 रुपये का बाय किया होता तो 1 अक्टूबर 2010 में, ओनली 1 अक्टूबर 2010 में उसका शेयर वही 6 रुपये का शेयर वही 80 रुपये का शेयर हो गया। इसका मतलब है जो 54 रुपये का शेयर जनवरी 2008 में था वही शेयर 1 अक्टूबर 2010 में 80 रुपये हो गया। मतलब रिसेशन होने के बावजूद वो शेयर जो रिसेशन से पहले प्राइस चल रही थी उससे आगे ही गया है, मतलब उससे आगे ही उसमें ग्रोथ हुई है। अगर जो आदमी 54 रुपये का अगर शुरू में रिसेशन पे भी पेशेंस रख लेता, भले 6 रुपये का गया बेचता नहीं, तो वो 2010 में उसको 2 साल के अंदर ही उसको 80 रुपये का वो शेयर हो जाता, जबकि वो 6 रुपये तक नीचे चला गया था रिसेशन पे। अगर वो 80 रुपये हो जाता, अगर वो बेच कुछ भी घबराता नहीं कोई भी शेयर होल्डर। इसके बाद 1 फरवरी 2020 में फिर से रिसेशन आया, 1 फरवरी 2020 में फिर से रिसेशन आया। अब 1 फरवरी 2020 में फिर से कोविड आया, हम सब जानते हैं। उस टाइम पे कोविड के टाइम पे, कोविड से पहले, कोविड से जस्ट पहले इसका जो था प्राइस 1 फरवरी 2020 की वो प्राइस थी 4,855 रुपये, लगभग 5,000 मान के चलो, इसकी प्राइस लगभग 5,000 के समथिंग थी कोविड से पहले। अब कोविड आया। अब दूसरा एग्जाम्पल बता दूँ, एक 2008 का रिसेशन देख लिया आपने बजाज फाइनेंस का, उसके बाद दूसरा रिसेशन आपको आया कोविड का। कोविड आया 2020 को, हम सब जानते हैं, बड़ी दहशत मच गई। इससे स्टॉक मार्केट की प्राइस सीधे आधे हो गए, सीधे आधे हो गए, और इसकी बजाज फाइनेंस पे भी इसका असर देखने को मिला। एक इसके सीधे प्राइस इसके भी नीचे गिर गए थे प्राइस, और एक इसके प्राइस नीचे कब तक गिरे, 1 मार्च 2020 तक। तब तक अगर तो चाहे तो कोई भी बंदा 2,000 रुपये में वो शेयर लगभग बाय कर सकता था बजाज फाइनेंस का। 1 मई 2020 को वो शेयर 2,000 रुपये के आसपास घूम रहा था बजाज फाइनेंस का। अगर कोई चाहता तो वो बजाज फाइनेंस को अब बाय कर सकते थे, लेकिन कोई साहसी होगा, कोई निडरी होगा, उसने ही बाय किया होगा आई थी, जिसको स्टॉक मार्केट में नॉलेज होगी, उसने तो बाय कर लिया होगा। तो उसने 1 मार्च 2020 को बाय किया 2,000 रुपये में, जिसने भी किया होगा। और आज जो करंट जो प्राइस चल रही है, आज जो चल रही है 7,000 रुपये। आप समझ रहे हो 7,000 रुपये। अगर कोविड से पहले भी उसका 5,000 रुपये प्राइस था और कोविड आया 2 साल तक डाउन रहा, 2,000 पे भी गया, लेकिन फिर से उसने बाउंस बैक किया और वो 2,000 से उठ के कितना आ गया, वो आ गया आज की डेट में 7,000 रुपये। तो आप समझ सकते हैं कि रिसेशन के बावजूद भी अगर किसी ने पेशेंस रखा होता तो वो उसका पैसा आज कहीं ना कहीं वो पैसा 5,000 से आज 7,000 रुपये हो गया, तब भी उसका पैसा रिकवर होता, मतलब ग्रो करता उसका पैसा रिसेशन के बावजूद भी। और अगर कोई नया इन्वेस्टर भी अगर इसे ज्वाइन होता तो रिसेशन का फ़ायदा उठाता, उस टाइम में वो 2,000 रुपये में बाई भी कर सकता था, क्योंकि उसको अंडर वैल्यू कंपनी मिलती वो। अब इससे क्या सीखने को मिलता है हमें? इससे ये सीखने को मिलता है कि हमेशा जब मार्केट डाउन हो तो उस टाइम पे हमें बाय करने की कोशिश करनी चाहिए, बेचना नहीं चाहिए। जबकि मार्केट अप हो, बढ़ा हुआ हो, उस टाइम में हमें बेचने की सोचना चाहिए। अगर आपको सही लगे तो ही होल्ड करना चाहिए, अदरवाइज आपको लगता है कि ग्रोथ कम है तो आप बेच सकते हो, लेकिन कभी भी होल्ड कर सकते हो, लेकिन आप बेचना नहीं चाहिए
जब डाउन मार्केट हो, उससे आपको नुकसान होता है, आपको पूरी पेशेंस की आपकी धज्जियाँ उड़ जाती हैं थोड़े से पेशेंस की। अगर वहीं आप थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं तो आपको वही पेशेंस का आपको बहुत लाभ मिलता है। अब मान के चलो मैं आपको बता दूं, आपको स्टॉक मार्केट में पेशेंस रखते, अगर आप स्टॉक मार्केट में 2009 को आप बहुत लेट ज्वाइन हुए स्टॉक मार्केट में, 2008 की बात नहीं, मैं 2009 की बात कर रहा हूँ। क्रैश होने के बाद आप 2009 में 2 मार्च 2009 में बजाज फाइनेंस का स्टॉक 6 रुपये में आ जाकर बाय करते, 6 रुपये में 2009 में, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लगभग 14-15 साल हुए, यहाँ 2024 चल रहा है। आज स्टॉक मार्केट में वो आप पेशेंस रखते 6 रुपये लेके, आप 1 लाख रुपए के अगर शेयर होल्ड करते उस टाइम पे और आप पेशेंस रखते, आप रिसेशन में नहीं बेचते, आप जो क्राइसिस हुआ था अभी 2020 को उसमें लॉकडाउन में नहीं बेचते, पेशेंस रख लेते, तो आज ये शेयर आपको 7,000 रुपये दे के जाता। एक शेयर आपको लगभग 7,000 रुपये दे के जाता आज आपको। यानी कि आप अगर आपने 1 लाख रुपये मार्च 2009 में लगाए होते, इन्वेस्ट किए होते, तो वो आज बढ़कर आपके कितने होते, आपकी काउंटिंग करें तो वो 1 लाख रुपए आज आप बजाज फाइनेंस उस टाइम पे आपने लगाए होते 2 मार्च 2009 में 6 रुपये का स्टॉक बाय करके, तो आज वो स्टॉक आपका हो जाता 7,000 रुपये। आपका जो टोटल जो आपका बनता वो बनता 70 करोड़ रुपए, 70 करोड़ रुपए। आप बताइए, क्या ये 70 करोड़ रुपए किसी और जगह आप इन्वेस्ट करके किसी और जगह 1 लाख रुपए रखते 2009 में, तो क्या 70 करोड़ रुपए हो सकते थे? नहीं हो सकते थे। तो आप समझ सकते हो स्टॉक मार्केट कब बेटर परफॉर्मेंस करता है, जब आप पेशेंस रखते हैं और कंपाउंडिंग का पूरा फ़ायदा उठाते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आप